अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। ये एक ओटाइट्स मीडिया के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि ये ओटाइट्स मीडिया क्या है और इसका अलामतें क्या हैं और उसकी इलाज क्या है। चलें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ओटाइट्स मीडिया क्या है। ओटाइट्स मीडिया जो है ये एक बच्चों में बीमारी ज़्यादा तौर पर पाई जाती है, यानी कि अमूमन बच्चों में पाई जाती है, बड़ों में बहुत ही कम नज़र आती है। ओटाइट्स मीडिया जो होती है ये कान में से पीप वगैरह, रेशा वगैरह जिसे कहते हैं, वो निकलने को हम ओटाइट्स मीडिया यानी बीमारी। तो जो ओटाइट्स मीडिया होती है, जब बच्चों में पीप वगैरह कान से जो खारिज होती है, उन पेशेंटों को ये बीमारी ओटाइट्स मीडिया होती है। तो बच्चों में कान से रेशा वगैरह, पीप वगैरह कैसे निकलती है? जब बच्चे सोया हुआ होता है तो उनके वालिदैन जो होते हैं, उनकी वालदा जो होती है, वो सोए हुए बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से कान और गले को अटैच करती है। ये नाली को स्टेबिज ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब के ज़रिए जो दूध वगैरह होता है वो कान के पीछे जमना शुरू हो जाता है, और जब वो ज़्यादा मकदार में जमना शुरू हो जाता है तो वो कान की जो हमारा पर्दा वगैरह होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से बाहर पीप वगैरह निकलनी शुरू हो जाती है, वो रेशा बन जाता है। तो इसलिए हमें एहतियात ये करनी चाहिए कि जब भी बच्चा सोया हो तो वालिदैन को, ख़ास तौर पर वालदा को, ये चाहिए कि बच्चे को जगा कर फिर दूध पिलाया जाए, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। तो इसके बाद के तौर पर हम ये बताएंगे कि बच्चे को सोते हुए कभी भी दूध मत पिलाएं, और उसको हम खाने पीने में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। चावल वगैरह, दही, लस्सी वगैरह से हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, ताकि पीप बनाने में जो चीज़ें शामिल होती हैं उनसे हम परहेज़ करेंगे। और उसके बाद बाकी हम खुराक रूटीन में डॉक्टर साहब से रिव्यू लाजमी करेंगे, ताकि वो एंटीबायोटिक और कोई स्टीरॉइड मेडिसिन देगा, जिसकी वजह से बच्चे की ये बीमारी हल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी। जी, अस्सलाम वालेकुम।